नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th संस्कृत का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। तो आप इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे आप पेपर कैसे सॉल्व करें। अगर आपको आ भी नहीं रहा है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है मॉडल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न 1 से 3 तक गद्यांश को इसी गद्यांश से पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो हम पहले से ही टिक कर चुके हैं, तो आप सिर्फ देखिए उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो हमारा गद्यांश का शीर्षक है विश्व कवि रविंद्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रविंद्र की प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई। तो उनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई? घर पर हुई। तो रविंद्र जी की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई? तो उनका बांग्ला भाषा में, क्योंकि वो बंगाल के थे। तो स्वसची किसे कहा गया है? तो सभ्य सची अर्जुन को कहा गया है। तो नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी कति रत्नम अस्ति। तो त्रिरत्नम अस्ति। कितने? 3 रत्न हैं। तो निम्नलिखित में से कौन दुखी का लक्षण है? जो दूसरों के अधीन हो वह दुखी का लक्षण हो। जो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा वो कभी दुखी नहीं हो सकता। तो कर्मेण व्याधिकर्ते मम फलेषु कदचन, यह श्लोक कहाँ से उद्धृत है? तो श्रीमद् भगवत गीता से है। तो महात्मा नाम अस्ति। तो महात्मा किसका नाम था? तो किसका नाम था? तो वो थे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी। जी मुहूर्त वाहन के पुत्र कौन थे? तो झीम केतो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गुरु नानक देवस्य जन्म कुत्र अभवत्। तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब प्रांत में हुआ था। नेक्स्ट है हस्य प्रत्यय में वर्ड। तो क्या हो जाएगा? यारा ला वाह। तो नेक्स्ट है पितृदेशे में संधि। तो यको यड़च। तो नेक्स्ट है सरिते किस विभक्त व वचन का रूप है? तो है चतुर्थी विभक्त एक वचन। तो नेक्स्ट हमारा गच्छन्त रूप किस लकार का है? तो गच्छन्त रूप लोट लकार का हमारा। आजीवन में समास है। तो आजीवन में हमारा कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। गुरुवे नामः में कौन सी विभक्ति है? तो गुरुवे नामः में हमारी देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ग्रीसा में कौन सी संधि है? तो संधि नहीं, ग्रीसा में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं चा वर्ग का उच्चारण होता है। तो चा हम जानते हैं तलु से होता है। ग्रीसा में संधि क्या है? तो ग्रीसा में हमारा दीर्घ संधि है। तो ता का उच्चारण कहाँ होता है? तो ता का उच्चारण दंत से होता है। अब हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब इससे जो क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं उससे देखते हैं, और कैसे आप उसको सॉल्व करें वो भी देखते हैं। तो आप पहले निम्न गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको जो आ रहा होगा एकदम बढ़िया से 2 दिया रहेगा, आपको एक ही करना। जो आपको पूरा अच्छे से आ रहा है संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित पाठ में किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। तो आप एक पाठ का पूरा जिसका एकदम बढ़िया से आपको पूरा आ रहा हो तो आप उसका पूरा सारांश लिखिए। 4 नंबर का रहेगा। निम्नलिखित श्लोक में किसी श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 दिया रहेगा, एक ही करना है। तो संस्कृत में आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लीजिए जो कि बार बार बोर्ड पेपर में आ रहे हों। तो आप वही देखिए। मॉडल पेपर भी सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मॉडल पेपर आप सॉल्व कीजिए। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहा। निम्नलिखित सूक्तियों में किसी एक सूक्त की हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो एक सूक्त है, तो आपको जो भी सूक्त पे अच्छा से एकदम तैयारी हो उसी पे कीजिएगा। तो 3 दिए रहेंगे, तो आपको एक ही करना है। निम्नलिखित में किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। तो संस्कृत में लिखिए, अपने शब्द बना के संस्कृत में लिख दीजिएगा, पूरा आपका सही रहेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। तो पात्र का आप महात्मा गांधी का अपने अनुसार एकदम बढ़िया से लिख सकते हैं। तो निम्नलिखित में किसी एक
उत्तर का संस्कृत में, मतलब एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। गाइलस का अस्ति जुमुत वाहन कस्य पुत्र अस्ति। तो जो आपको अच्छा लगे वही वाला, जिससे आप एकदम पूरा प्रिपेयर्ड हो, वही वाला लिखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा 7वां रहेगा, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक निर्देशानुसार किसी विभक्ति कीजिए। तो आपको ए वाला 100%, ए सब जो दिया रहेगा इससे रिलेटेड आप प्रश्न जरूर देखिए, जितना मॉडल पेपर में दिया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आप अपने बुक से सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। तो प्रत्यय लिखना है, 3 में से एक का ही करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो वाच्य परिवर्तन करना है, 3 दिए रह गए, एक ही करना है। तो निम्नलिखित में किन्हीं 3 संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये तो आपको आना ही आना है, सब आना है, तो आप संस्कृत का अनुवाद करना जरूर से जरूर सीख लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, तो आप उससे सर्च करके देख सकते हैं। तो निम्नलिखित किसी एक विषय के संस्कृत में 8 वाक्य कीजिए। तो आप सत्यसंगत, परोपकार, जो भी आपको अच्छी तरह से याद हो उसी का सॉल्व कीजिए। तो निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 संस्कृत शब्दों को संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसको वाक्य करना, जैसे हिंदी में वाक्य प्रयोग किया जाता है वैसे संस्कृत में भी करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। बस इतना तक क्वेश्चन आएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हर विषय के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।